Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excellence Learning. Topic for today's video is spectral resolution of an operator T. Definition is, let T be an operator on Hilbert space H if there exist distinct complex numbers lambda 1, lambda 2 and so on lambda m and non-zero pairwise orthogonal projections P1, P2, Pm such that T can be written as lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 plus so on lambda m Pm and sum of projections equals to identity operator, that is P1 plus P2 plus so on Pm equals to identity. Then this representation of T, operator T, is called spectral resolution for T. Now in the last video lecture we discussed about spectral theorem for normal operators and in that lecture we proved these three statements equivalent. तो अगर PIs कुछ प्रोजेक्शंस हैं जो कि पेयरवाइज ऑर्थोगोनल है, साथ ही अगर ये दोनों कंडीशंस आ रही हैं तो T क्या होगा, नॉर्मल ऑपरेटर, और अगर T नॉर्मल ऑपरेटर है तो ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं. तो इस रिजल्ट को और जो हमने आज डेफिनेशन पढ़ी है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की, उनको कंबाइन करके हम ये बोल सकते हैं कि एवरी नॉर्मल ऑपरेटर टी ऑन फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस हैज अ स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन. क्योंकि टी अगर नॉर्मल ऑपरेटर है तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास आ जाती है ऑटोमेटिकली किसी ऑपरेटर टी के लिए जो कि नॉर्मल ऑपरेटर है और प्रोजेक्शंस जो हमारी पीआईज पेयरवाइज ऑर्थोगोनल है उनके लिए. तो इनको कंबाइन करके बोल सकते हैं कि एवरी नॉर्मल ऑपरेटर टी ऑलवेज हैज अ स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन. In fact, this resolution for normal operator is always unique, which we will prove in our next theorem. अब हमने क्या प्रूव करना है कि नॉर्मल ऑपरेटर के लिए जो रेजोल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो हमेशा यूनिक होता है. So statement of theorem is the spectral resolution for normal operator on finite dimensional complex Hilbert space is unique. For proof, let T be normal operator on finite dimensional non-zero Hilbert space H. देन स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑफ टी इज गिवन बाय, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, टी इक्वल्स टू लैम्डा 1 P1 प्लस लैम्डा 2 P2 प्लस ऑन लैम्डा m Pm, गिव इट नंबर 1 एंड ऑल्सो सम ऑफ प्रोजेक्शंस इक्वल्स टू आइडेंटिटी. एंड हियर दीज लैम्डाइज आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड दीज PIs आर नॉन जीरो पेयरवाइज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस ऑन H. And also norm of these PIs equals to 1 always. So projections are non-zeros and PI PJ equals to 0 for every I not equal to J. ये पेयर वाइज ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है जो हमने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस के वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी. नाउ आवर फर्स्ट क्लेम इज ईच लैम्डा आई इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी. यानी कि यहाँ पर जो हमने लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा m कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किए हैं डिस्टिंक्ट, उनको हमने प्रूव करना है कि ये आइगन वैल्यू हैं टी के लिए. सिंस PIs आर नॉन जीरो प्रोजेक्शंस, ये हमने जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने बोला है कि जो प्रोजेक्शंस होंगी वो नॉन जीरो होंगी. सो PIs आर नॉन जीरो फॉर एवरी आई. सो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो नंबर y in H such that PIY is also non zero. Let x equals to PIY which is non zero. Then x belongs to MI which is range space of projection PI. क्योंकि जो रेंज स्पेस है PI की MI, उसके एलिमेंट कैसे होंगे, PI ऑफ x टाइप के होंगे. तो PIY जो एलिमेंट है जिसको हमने x सेलेक्ट किया हुआ वो कहाँ पर चला जाएगा, MI में. और अगर ये एलिमेंट MI का है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, PIX इक्वल्स टू x गिव इट नंबर 2. क्योंकि अगर x किसी m को बिलोंग कर रहा है जो कि रेंज स्पेस है P के लिए, तो x को हम कैसे राइट कर सकते हैं, PX के इक्वल राइट कर सकते हैं. नाउ कंसीडर T ऑफ x विच इज इक्वल्स टू T की वैल्यू फिल करेंगे बाय नंबर 1 x एज इट इज, और x की वैल्यू नंबर 2 से PIX आ जाएगी. PI को अंदर ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा 1 P1 PI प्लस लैम्डा 2 P2 PI प्लस ओन लैम्डा I PI प्लस ओन लैम्डा m PM PI, बाहर सिर्फ x रह जाएगा. अभी PIs क्या है, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल. अगर ये पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है तो PI PJ का आंसर क्या आएगा, 0 फॉर एवरी I नॉट इक्वल टू J, और यहाँ पर 1 नॉट इक्वल टू I है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0. सिमिलरली बाकी सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा I PI स्क्वायर. और PI जो है वो प्रोजेक्शंस है तो PI स्क्वायर PI के इक्वल हो जाएगा बिकॉज बीइंग प्रोजेक्शन दीज ऑल विल बी आइडेम्पोटेंट. सो वी आर लेफ्ट विद TX इक्वल्स टू लैम्डा I PIX फॉर एवरी I. And again by 2 PIX equals to x, so TX equals to lambda IX and
And by definition of eigenvalues we get that lambda I is an eigenvalue of t. क्योंकि अगर lambda eigenvalue हो ऑपरेटर t के लिए तो हमारे पास definition के अकॉर्डिंग क्या होता है tx equals to lambda x for some non-zero x. Thus each lambda I in representation of 1 is an eigenvalue of operator t. Now our second claim is any eigenvalue of t is one of these lambda i's, that is t has no eigenvalue other than lambda 1, lambda 2, so on lambda m. Let lambda be any other eigenvalue of t and x non-zero belongs to h be corresponding eigenvector, so we can write tx equals to lambda x by definition of eigenvalue of operator t. इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू फिल करेंगे लैम्डा 1 p1 प्लस लैम्डा 2 p2 प्लस सोन लैम्डा m pm x एज इट इज इक्वल्स टू लैम्डा x विच इज फर्दर इक्वल टू लैम्डा i x और i की वैल्यू भी हमने ली थी p1 प्लस p2 प्लस सोन pm, वो राइट कर देंगे यहाँ पर। लैम्डा अंदर लेकर के जाएंगे, बन जाएगा लैम्डा p1 प्लस लैम्डा p2 प्लस सोन लैम्डा pm, बाहर x एज इट इज आएगा हमारे पास। अब इसको अगर इस तरफ लेकर के आएंगे प्रोजेक्शंस को कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा p1 प्लस ओन लैम्डा m माइनस लैम्डा pm x इक्वल्स टू 0. नाउ ऑपरेटिंग विद pi ऑन बोथ साइड्स वी गेट लैम्डा 1 माइनस लैम्डा p1 प्लस ओन लैम्डा m माइनस लैम्डा pm pi x इक्वल्स टू pi 0. pi 0 का आंसर तो 0 आ जाएगा। pi को अंदर लेकर के जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, जैसे कि हमने पीछे किया था कि अगर पी को p1 के साथ ऑपरेट करेंगे 0 आ जाएगा क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू i। सिमिलरली p2 के साथ भी 0 आएगा, बीच में कहीं pi होगा उसके साथ इसको लेंगे, क्या आ जाएगा pi स्क्वायर, और आगे वाले सारे जितने भी प्रोजेक्शंस होंगे उनके लिए भी 0 आ जाएगा। सो वी आर लेफ्ट ओनली विद लैम्डा i माइनस लैम्डा pi स्क्वायर x इक्वल्स टू 0. अगेन pi स्क्वायर इक्वल्स टू pi बिकॉज इट इज प्रोजेक्शन, सो बीइंग प्रोजेक्शन इट विल बी आइडेम्पोटेंट. नाउ इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा आई, अगर हम मान के चलें कि ये जो लैम्डा है वो इन सारे लैम्डा आई से डिफरेंट कोई एक आइगन वैल्यू है, तो इक्वेशन नंबर 3 से पी आई एक्स को 0 होना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट किन्हीं दो नंबर की तभी 0 होगी अगर कोई एक नंबर 0 होगा, और अगर लैम्डा लैम्डा आई के इक्वल ही नहीं है तो ये तो 0 होने से रहा। किसको 0 होना पड़ेगा, पी आई एक्स को। सो पी आई एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी आई फ्रॉम 1 to m. That is p1x 0, p2x 0, so on pmx equals to 0. Now adding vertically we get p1x plus p2x plus so on pmx equals to 0. Taking common x we get p1 plus p2 plus so on pmx equals to 0. और ये i के इक्वल है, सो ix equals to 0. आइडेंटिटी ऑपरेटर का आंसर क्या देगा ये, एंड दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0 विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि x तो आइगन वेक्टर है तो ये तो नॉन जीरो होना चाहिए ना। सो जो हमने लिया है कि लैम्डा आई माइनस लैम्डा ये नॉन जीरो है, इसको 0 होना पड़ेगा, लैम्डा आई माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आई फॉर सम आई. Thus in the spectral resolution 1 of t, the scalar lambda i's are the distinct eigenvalues of t. सिर्फ यही आइगन वैल्यूज होंगी t के लिए, अदर देन दीज आइगन वैल्यूज देयर विल बी नो आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर t. अभी हम यूनिकनेस शो करेंगे. नाउ इफ पॉसिबल देन सपोज दैट t इक्वल्स टू अल्फा 1 q1 प्लस अल्फा 2 q2 प्लस सोन अल्फा k q k गिव इट नंबर 4 बी अनदर रेजोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर t. Now proceeding as above we shall get that alpha i's are precisely distinct eigenvalues of operator t. जो अल्फा आइज होंगे, जैसे हमने लैम्डा आइज को प्रूव किया है वैसे ही जो अल्फा आइज जो होंगे वो भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ जाएंगे ऑपरेटर टी के लिए. रीनेमिंग दीज प्रोजेक्शंस क्यू आइज वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 4 एज t इक्वल्स टू लैम्डा 1 q1 प्लस लैम्डा 2 q2 प्लस सोन लैम्डा m qm. गिव इट नंबर 5. Now we will only prove that these qi's equals to pi's. t of 0 which is nothing but identity operator is equals to p1 plus p2 plus so on pm. ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा था यहाँ से, और t की वैल्यू यहाँ से लेंगे. सो t पावर 1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 p1 प्लस लैम्डा 2 p2 प्लस so on लैम्डा m pm. t स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, t स्क्वायर इक्वल्स टू t डॉट टी. t की वैल्यू फिल करेंगे लैम्डा 1 p1 लैम्डा 2 p2 प्लस सो ऑन लैम्डा m pm. सिमिलरली यहाँ पर भी फिल करेंगे, क्या आएगा लैम्डा 1 p1 लैम्डा 2 p2 प्लस सो ऑन लैम्डा m pm. जब हमने इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ हमारे पास क्या आएगा लैम्डा 1 स्क्वायर p1 स्क्वायर.
और P1 को जब P2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आएगा। सिमिलरली P3 के साथ भी 0 एंड सो ऑन PM के साथ 0 बिकॉज PI PJ इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी I नॉट इक्वल टू J। पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है सारी प्रोजेक्शंस, तो इसकी वजह से बाकी सारे फैक्टर तो 0 हो जाएंगे। सेकेंड फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो λ2 स्क्वायर P2 स्क्वायर एंड सो ऑन λm स्क्वायर PM स्क्वायर। एंड फर्दर ये सारी प्रोजेक्शंस आइडेम्पोटेंट हैं, तो P1 स्क्वायर P1 के इक्वल आ जाएगा, P2 स्क्वायर P2 के इक्वल, सो ऑन PM स्क्वायर PM के इक्वल आ जाएगा। सो T स्क्वायर की ये वैल्यू बन गई हमारे पास। सिमिलरली लास्ट T पावर K की वैल्यू क्या आ जाएगी, λ1 पावर K P1 प्लस λ2 K P2 प्लस सो ऑन λm K PM। Now if g of t is any polynomial in t, then we can write g of t equals to alpha naught t naught plus alpha 1 t1 plus alpha 2 t2 plus so on alpha k tk. This is nothing but a polynomial in t. जैसे हम x में लेते हैं polynomial, वैसे ही यहाँ पर हमने t में ली है। अभी t naught t1 t2 so on tk की वैल्यू यहाँ पर हम फिल करेंगे। सो अल्फ़ा नॉट टी नॉट की वैल्यू राइट की, अल्फ़ा 1 t1 की, सो ऑन अल्फ़ा के tk की वैल्यू राइट की हमने। अभी P1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 लैम्डा 1 प्लस सो ऑन अल्फ़ा के लैम्डा 1 के, बाहर P1 आ जाएगा। सिमिलरली P2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 लैम्डा 2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा के लैम्डा 2 के। सिमिलरली लास्ट हम PM कॉमन लेंगे, बचेगा अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 लैम्डा m प्लस सो ऑन अल्फ़ा के लैम्डा m के। And this is nothing but a polynomial in lambda 1. So we can write it g of lambda 1 P1 as it is. And this is also polynomial in lambda 2. So g lambda 2 P2, and this is polynomial in lambda m. So g lambda m PM, give it number 6. Now suppose Pi of t is any polynomial in t such that Pi lambda j equals to delta ij, which is defined as 0 if I not equal to j and 1 if I equal to j. This is nothing but the definition of Kronecker delta. So by using result of numerical analysis, this Pi of t is Lagrange's fundamental polynomial, which is written as Pi of t equals to t minus lambda 1 t minus lambda 2 so on t minus lambda I minus 1। यहाँ हमने lambda I को skip करना है, t minus lambda I plus 1 so on t minus lambda m। डिनोमिनेटर में t की जगह लेंगे lambda I minus lambda 1 lambda I minus lambda 2 so on lambda I minus lambda I minus 1 lambda I minus lambda I plus 1 so on lambda I minus lambda m। तो J लैग्रेंज फंडामेंटल पॉलिनोमियल हो गई t में, और इसकी वैल्यू हम राइट करेंगे लैम्डा जे पर। Pi लैम्डा जे किसके इक्वल आ जाएगा, टी की जगह पर राइट करेंगे लैम्डा जे और बाकी सारा एज इट इज़ लिखेंगे। नाउ फॉर I इक्वल टू जे वी गेट Pi लैम्डा I इक्वल्स टू लैम्डा I माइनस लैम्डा 1 लैम्डा I माइनस लैम्डा 2 सो ऑन लैम्डा I माइनस लैम्डा m। सिमिलरली डिनोमिनेटर राइट करेंगे तो ये दोनों तो सेम ही आ गए ना, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद Pi लैम्डा I इक्वल्स टू 1। And for I not equal to j, Pi lambda j will be equals to delta ij, and it gives value 0 for I not equal to j. So Pi lambda j equals to 0 for I not equal to j. इक्वेशन नंबर 6 में हमारे पास g of t की वैल्यू है, यहाँ से हम Pi t की वैल्यू राइट करेंगे। इसके लिए हम सिर्फ यहाँ पर g की जगह पर P of I राइट करेंगे। सो Pi t equals to Pi lambda 1 P1 plus so on Pi lambda m Pm। And writing it in the form of summation, we get summation from j equals to 1 to m Pi lambda j Pj, and this is equals to delta Ij। ये summation ओपन करेंगे, delta I1 P1 plus delta I2 P2 plus so on delta II Pi plus so on delta Im Pm, and by definition of delta all these will be 0 except delta II, which will be equals to 1. So we are left with Pi of t equals to Pi, give it number 7. So each Pi in representation of 1 is a polynomial in t। तो ये Pi क्या हो गया, एक polynomial बन गया in t। Taking 5 as spectral resolution of t and proceeding as above, we shall get Pi of t is equals to Qi।
यानी कि अगर इस रिप्रेजेंटेशन के लिए सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे तो उसके लिए क्यू आई के आ जाएंगे एक पॉलिनोमियल इन टी. गिव इट नंबर 8. एंड फ्रॉम 7 and 8 वी गेट पी आई इक्वल्स टू क्यू आई फॉर एवरी आई. तो क्यू आई जो कि हम अलग से एक रिप्रेजेंटेशन लेकर के चले थे नॉर्मल ऑपरेटर के लिए, उसे हमने पी आई के इक्वली प्रूव कर दिया. सो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर ऑन फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस इज यूनिक. Now next exercise is show that an operator T on Hilbert space H is normal if and only if T star is a polynomial in T. Firstly, we suppose that T is normal operator on H. Then by above theorem this must have unique spectral resolution which is given by T equals to lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 plus so on lambda m Pm, where these PI's are pairwise orthogonal projections and P1 plus P2 plus so on Pm equals to I. We have to prove that T star is a polynomial under T. Consider T star which will be equals to lambda 1 bar P1 star plus lambda 2 bar P2 star plus so on lambda m bar Pm star. क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है T1 प्लस T2 स्टार इक्वल्स टू T1 स्टार प्लस T2 स्टार, और साथ ही में ये रिजल्ट होता है लैम्डा T स्टार इक्वल्स टू लैम्डा कॉन्जुगेट T स्टार. ये दोनों रिजल्ट हमने एडजॉइंट वाले वीडियो लेक्चर में प्रूव किए थे. तो अगर T की वैल्यू ये है, T स्टार हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा 1 P1 प्लस लैम्डा 2 P2 प्लस सो ऑन लैम्डा m Pm स्टार. ये दोनों रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या बचेगा, लैम्डा 1 कॉन्जुगेट P1 स्टार, लैम्डा 2 कॉन्जुगेट P2 स्टार, सो ऑन लैम्डा m कॉन्जुगेट Pm स्टार. And PI's are all projections. So being projections, these are self-adjoint. So PI star equals to P for every I. So T star equals to lambda 1 conjugate P1 plus lambda 2 conjugate P2 plus so on lambda m conjugate Pm. And our claim is T star is a polynomial in T. अभी जैसे हमने पिछली थ्योरम में किया वैसे हम T of 0, T1, T2 so on Tk की वैल्यू राइट करेंगे. G of T एक पॉलिनोमियल लेंगे T में, और सेम हम डेल्टा आई जे डिफाइन करेंगे. और फिर से आई इक्वल टू जे के लिए पी आई लैम्डा जे 1 के इक्वल आ जाएगा, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए पी आई लैम्डा जे 0 के इक्वल आ जाएगा, और पी आई ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, पी आई, यानी कि प्रोजेक्शन पी आई पॉलिनोमियल बन जाएगी इन टी. So Pi is polynomial in T. Therefore right hand side of 1 is polynomial in T. क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोजेक्शंस. तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 is polynomial in T. Hence left hand side of 1 must be polynomial in T. That is T star is a polynomial in T. Now for converse part, suppose that T star is a polynomial in T and we will show that T is a normal operator. Normal operator की definition के according T स्टार T के इक्वल आना चाहिए. और इस पार्ट के लिए T स्टार T में पॉलिनोमियल है. सो T स्टार को कैसे राइट कर सकते हैं, अल्फा 0 T0 प्लस अल्फा 1 T1 प्लस अल्फा 2 T2 प्लस सो ऑन अल्फा के T पावर K. नाउ कंसीडर T स्टार. T एज इट इज़ राइट करेंगे, T स्टार की वैल्यू रखेंगे, T को अंदर ऑपरेट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, अल्फा 0 T प्लस अल्फा 1 T स्क्वायर प्लस अल्फा 2 T क्यूब प्लस सो ऑन अल्फा के T पावर K प्लस 1. अब T को पीछे से अगर बाहर लेंगे कॉमन, क्या बचेगा, ये सारा T स्टार के इक्वल आ जाएगा. सो T स्टार इक्वल्स टू T स्टार T, दैट इज T इज अ नॉर्मल ऑपरेटर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन से रिलेटेड और जितने भी एक्सरसाइजेज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अगर आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और एक साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.